आपने एक चीज सही बात बोला कि लाइक दुनिया में जितने सारे रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, लाइक हर एक चीज रिसोर्सेस है, आपका हर एक लोग रिसोर्सेस है, हमें यूटिलाइज करना है कि हम उसको कौन से जगह पे और सही तरीके से यूटिलाइज करें, राइट। तो एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कि डिसेबिलिटी लोगों की बात करें आप, कि जिस तरीके से आप उनको हेल्प करते हैं, लाइक उनको ड्राइंग सिखाने या फिर कोई भी पार्टिकुलर स्किल सिखाने में, तो ये लोग कितने सारे लोग हैं आपके पास ऐसे, एंड आपके पास कितने सारे लोग हैं जो इनको हेल्प करते हैं, और ये मतलब कैसे उनको और ज्यादा मदद मिलती है, आपको कैसे समझ आता है? अगर मान के चलते कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा मुंह काम नहीं कर रहा, मेरा पैर काम नहीं कर रहा, एंड यू आर हेल्पिंग मी, ओके, तो वो जो खुशी है वो आपको कैसे समझ में आता है कि लाइक हम एक सही तरीके से उनको हेल्प कर पा रहे हैं और उनको कैसे मदद मिल रहा है, लाइक जनरली कि वो मतलब बीच का जो नेटवर्किंग, जो कनेक्शंस है, वो कैसे समझ आता है? ये सवाल भी मैं चाह रहा था कि आप अगर करते तो यंगस्टर्स को भी इसका एक बहुत, इस सवाल के 2 आंसर्स दूंगा मैं, इसका एक और हेल्पिंग हो जाएगा यंगस्टर्स को। जो ये पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे संवेदन नाम की जो संस्था है, इसमें जो माँ बाप अपने बच्चे को लाते हैं, अब मुद्दा ये है कि वहाँ पर ये जो बच्चे हैं, किसका दिमाग कितना दूर तक परिपक्व है, किसका दिमाग कितनी दूर तक परिपक्व नहीं है, किसकी बॉडी आने वाले दिनों में रिएक्ट करेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक बॉडी ग्रो कर रही है अपनी स्पीड में, लेकिन ब्रेन उस स्पीड में ग्रो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि उसकी हाइट 5.5 फुट हो गई है, लेकिन ब्रेन अभी भी 10 साल वाला ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह के बच्चे जो संवेदन में आते हैं, हमने देखा है, हमने हमारे जो वहाँ पे टीचर्स हैं जो हैंड होल्ड करते हैं, जो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, इस चीज को देखते हैं। आज जो बच्चा आया है वो कल किस रूप में डेवलप होगा ये नहीं मालूम, कि कल वो फिजिकली बढ़ जाएगा, कि कल वो मेंटली ग्रो करेगा, नहीं मालूम। हिस्ट्री मालूम होने के बावजूद भी ये एक टोटल, ये तो एक कुदरत का फ्लॉ ही है। ईश्वर ने कह दिया भाई इस बच्चे को मैंने ऐसे पैदा करना है, भाई ऐसे पैदा करना है। अब ईश्वर ने कल उसके साथ क्या करना है क्या मालूम। तो आज हम जब भी उनको जो वहां पर कोई ड्राइंग सिखा रहा है, या कोई उनको कविता सिखा रहा है, या कोई ABCD सिखा रहा है, क ख ग सिखा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज ABCD पढ़ ली तो उनको याद है, क्या भाई A के बाद क्या B आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो A पढ़ा, 2 मिनट बाद ही क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो A 2 मिनट बाद भी भूल चुका है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि पूरी संस्था का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इन बच्चों को कुछ सिखाते रहना है, इनको कुछ सीखना ही पड़ेगा, इनको कुछ करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको कुछ सिखाना है, इनको भी लगे कि अच्छा मैं भी कुछ कर रहा हूं, इनको भी अपना एग्जिस्टेंस वर्थवाइल लगे। मैं भी अपने घर से निकला, एक जर्नी करके आया, एक मैंने कुछ सीखा, सीखने के बाद एक छोटा सा मुझे कुछ टिफिन मिला, या तो कुछ फल मिला, या तो कुछ खाने को मिला, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ा हैप्पी है, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल तो जा नहीं रहा। वो बोलता वाह बहुत बढ़िया भाई, उसके बाद वो घर चला गया। उसके लिए एक दिनचर्या बनी, उसके लिए एक घर से, उस घर से वहां जहाँ बैठा है, जहाँ उस अपने ही पूरे एक जंगल में, अपने ही पूरे एक सोच में, जहाँ पे उसके अब उस सोच में भी क्या चल रहा है मालूम नहीं, तो उसके लिए एक वो है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि इसको कुछ, ये एक मापना है हमें, एक बैरोमीटर के अंडर में, अच्छा कल ये प्रोग्रेस हुई थी, ये कॉर्पोरेट वो नहीं है, मतलब PPT नहीं बन रही, एक्सेल शीट नहीं बन रही कि कल इस एक्सेल शीट में फिगर ये थे तो आज ये फिगर ऐसे क्यों है। भाई इवन स्कूल्स में आजकल तो बनने लग गई है, स्कूल्स में हाँ जी मेरे बच्चे का देखिए कल आपके बच्चे का ये डेवलपमेंट था, अब ये डेवलपमेंट है, कल आपका बच्चा इमोशनली क्वेश्चन ये था, ये इसका सेंसिटिव क्वेश्चंस है, ये कल वो मैथ्स में ऐसे था, आज वो साइंस में ऐसे हो गया, इस तरीके का डेटा शीट्स बनने लग गई। यहाँ वो ये दुनिया ही अलग है, इस दुनिया में कोई कानून नहीं है, कोई डेटा शीट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर बस ठीक है तू भी इंसान मैं भी इंसान, चल मिलके कुछ टाइम बिताते हैं, बस इसका ये सार है। अब आपने जो सवाल किया उसका तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि यंगस्टर्स को एक बात बोलना,
आजकल के यंगस्टर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो मॉडल एकेडमी हो, चाहे वो कोई फाइनेंस की क्लास हो, चाहे वो लॉ की क्लास हो, चाहे वो कुछ सीख रहे हैं, मतलब वो फोटोग्राफी सीखने की क्लास हो, चाहे वो कुछ भी स्किल सीख रहे हैं, उस स्किल में ना वो मापदंड करने लग गया है। उसको या तो जो सिखाने वाला भी मापदंड करने लग गया है। सिखाने वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर वो, और वो सीखने वाला भी, अरे मेरे अंदर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। कोई भी बंदा, ना सीखने वाला ना सिखाने वाला, जर्नी के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक अगर बच्चा, एक कोई भी स्कूल यहाँ पर मैं बोलूंगा वो जगह को, जो जगह कुछ भी सिखाती हो वो स्कूल ही है। एकदम कोई। अगर एक बच्चा, एक यंगस्टर कोई भी स्किल को सीखने के लिए अगर वो एक स्कूल जा रहा है, 100 बच्चे जा रहे हैं, 100 में से हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग होगा। अलग होने का रीजन है, उसका इंटेलिजेंस कम या ज्यादा नहीं है। रीजन ग्रास्पिंग का ये है कि उस बच्चे को क्या वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो जल्दी ग्रास्प करेगा, क्योंकि इंसान की वो रहती है कि जो चीज उसको अच्छी लगती है बोलता है। वो आप जाओगे शादी ब्याह में भी जाओगे, जो चीज उसको अच्छी लगती है प्लेट में ज्यादा लेता है। तो उसी तरीके से वो उस सोच को वो ले पाया। अब कोई बच्चा जा रहा है कि नहीं मेरी कैरियर की मजबूरी है, समझ में मुझे आता नहीं है ये, लेकिन मुझे पैसा कमाना है, मेरी मजबूरी है। उसका दिमाग परफेक्ट होगा, चलता होगा सही, उसको मालूम है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मजबूरी में वो काम कर रहा है। उसका ब्रेन उसको लाइक नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जैसे हम खाने के लिए बोलते हैं, कोई बंदा एक खाने को, अरे ये वाह क्या सुंदर खाना बना है, ये सब्जी तो बड़ी अच्छी है। लौकी को पसंद करने वाला बंदा बोलता है अरे बड़ी बढ़िया लौकी बनी है, और दूसरा बच्चा क्या बोले, लौकी बनी है, ये क्या बना है, लौकी तो मैं नहीं खाता। वही लौकी की सब्जी एक बच्चा बड़े प्यार से खाता है, एक बच्चा, एक करेले की सब्जी को एक बच्चा बोलता है बड़ा कड़वा है, एक बच्चा बोलता है बड़ा चाव से खाता है। उसी तरीके से जो कैरियर्स भी हैं, तो आज मैं यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को बरकरार रखिए। घर से आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा ना, कल आएगा, कल नहीं आ रहा परसों आएगा, तरसों आएगा। उसको डॉक्यूमेंट करना है कि मतलब वो हॉल में द्रन में मत दौड़ो कि मुझे मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, मेरा प्रोग्रेस तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, मेरे को तो बस, मैं तो कल भी ऐसे ही था, कल भी मैं वही खड़ा हूँ, आज भी मैं वही खड़ा हूँ, तो मैं ये तो ना मेरे लिए है ही नहीं। नो, आप कहीं की भी जर्नी पैदल चालू करिए, गाड़ी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, वो जर्नी तो अपना टाइम लेगी, उस जर्नी को चलने तो दीजिए, आज यहाँ से कलकत्ते से 10 तरीके की गाड़ियां निकलती हैं दिल्ली के लिए। राजधानी है, दूसरी तरीके की तूफान एक्सप्रेस है, डीलक्स एक्सप्रेस, अलग अलग मेल गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी है, सबकी स्पीड अलग है। कुछ स्टेशन पे रुकती, कुछ दूसरे स्टेशन पे रुकती, कुछ शायद सिग्नल्स के कारण रोक दी जाएगी, कुछ भी होगा। जो पैसेंजर उतर जाएगा, नहीं ये तो नहीं ये तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा। रहो ट्रेन में, ट्रेन अगर रुक गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे जाएगा, इसका तो गंतव्य स्थान में लिखा है कि दिल्ली जाएगी। तो आप भी अगर कोई चीज में इन्वॉल्व हुए हो, उसको पूरा टाइम दीजिए, कुछ ना कुछ उसका आप जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ अंश उसका आपके पास जरूर आएगा। तो ये मेरा उन यंगस्टर्स को कहना है। आपने जो सवाल पूछा था कि वहां पर हम कितना सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, तो वहां हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जबकि लाइक हम उनको उनके खुशी के लिए कि लाइक वो भी इंसान है और वो लोग को भी मतलब है कि वो लोग भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, राइट। तो दिस इज व्हाट लाइक वो इम्पोर्टेंस, एकदम वही इम्पोर्टेंस है। सारी घटनाओं में मैं बोलूंगा, हमें ओवरऑल अगर मैं बोलूं, हर घटना में हमें इसी चीज पे ध्यान देना चाहिए
कि अभी का मेरा ये जो जर्नी है, अभी की जो मेरी बातचीत है, अभी का मेरा जो खाना पीना है, अभी का मेरा ये कैसा जा रहा है, बस ये अच्छा जा रहा ना तो अच्छा होते जाएगा।